नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये 7 काम, वरना माता दुर्गा हो जाएंगी क्रोधित। आप सभी का हमारा इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। अक्सर लोग इसकी तैयारियां महीने भर पहले ही करना शुरू कर देते हैं। नवरात्रि का यह पर्व साल में 2 बार आता है, जो पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व सभी पर कृपा बरसाता है। साथ ही हमारे जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। साल की दूसरी नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जल्द ही शुरू होने वाले हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस वर्ष नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। यह पर्व माँ अम्बे की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। हालांकि इस दौरान कुछ भक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि, महत्व, शुभ मुहूर्त और भोग के बारे में विस्तार से। और नवरात्रि के इस खास दिनों में किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस बार 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वहीं 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार देर रात 2:58 पर इसका समापन होगा। घट स्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। नंबर 1, नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं। इस दौरान लहसुन प्याज से युक्त भोजन न करें। पौराणिक मान्यता है कि जहां राहु केतु का रक्त गिरा था, वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे अशुद्ध माना जाता है। इसके सेवन से नवरात्रि की पूजा का फल नहीं मिलता। नंबर 2, नवरात्रि में काले रंग के कपड़े, चमड़े की बनी बेल्ट नहीं पहननी चाहिए। इससे व्रती को दोष लगता है। बिस्तर पर न सोएं। भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं। कहते हैं माँ दुर्गा की पूजा में तन मन दोनों शुद्ध होना जरूरी। नंबर 3, अगर नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाई है तो उसमें निरंतर तेल या घी डालते रहें। आखिरी दिन इसे स्वतः ही बुझने दें, खुद से फूंक मार कर न बुझाएं। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसका उच्चारण सही से करें, नहीं तो माता के क्रोध का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। नंबर 4, नवरात्रि में कन्या, महिला, बुजुर्ग, पशु, पक्षियों को बेवजह परेशान न करें। किसी असहाय को मानसिक और शारीरिक तौर पर चोट न पहुंचाएं, इससे देवी नाराज होती हैं। नंबर 5, बाल या नाखून काटना। अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून का कटना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, शराब और तम्बाकू। शराब और तम्बाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी माँ की आराधना की जाती है, इसलिए इन सभी चीजों से दूर रहें। नंबर 7, भोजन बर्बाद ना करें। आम दिनों में भी भोजन बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बेहद अपमानजनक माना जाता है। नवरात्रि में ऐसा भूलकर भी न करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता होती है। जरूर लगाएं इन चीजों का भोग। नंबर 1, हलवा पूरी। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इसलिए आप घट स्थापना के दौरान माँ दुर्गा को गाय के घी से बना हुआ हलवे का भोग लगाएं। आपको बता दें कि माता को हलवा पूरी बहुत पसंद है। नंबर 2, रबड़ी या मेवे के लड्डू का भोग। आप नवरात्रि के पहले दिन माता को रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। यह भी माता की प्रिय है। साथ ही आप चाहें तो लड्डू का भोग लगाकर भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ होने से इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया था। वहीं 10वें दिन राक्षस का वध करके संसार को बचाया था। इसीलिए 9 दिनों तक देवी की आराधना की जाती है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहती हैं, इसलिए इन 9 दिनों में दुर्गा पूजा का खास महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।